प्रशांत किशोर तो खुद उस जगह छोड़कर भाग गए, छात्रों को उकसा दिए, और जब उनके साथ आगे बढ़ने की बात थी तो प्रशांत किशोर जी खुद ही रन छोड़कर भाग गए। और प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार से बीपीएससी छात्रों को अपमानित करने का काम किया कि कंबल मैंने दिया है, कंबल दे दो, और जिस भाषा में जाकर लोगों को धमका रहे थे, पैसे के बल पर राजनीति कोई कर ले, राजनीति में संवेदनशीलता का होना ज़रूरी है और सेवा भाव होना ज़रूरी है। ये दो चीज़ अगर राजनीति में नहीं है तो मुझे लगता है आपको राजनीति करने का कोई हक नहीं है। कोई रणनीति बनाकर चुनाव लड़ने की दिशा में काम करें। बच्चों को इस प्रकार उकसा करके पांडे जी ने जो काम किया है, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत उचित है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवेश जी, बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत थे। प्रशांत किशोर पटना की सड़कों पर दिखे, जिसके बाद कल भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पटना के आईपीएस को चिताया है, या फिर कह सकते हैं धमकी दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से वर्दी का रौब जो है वो तुरंत उतर जाएगा, साल भर में निजाम सब कहीं ना कहीं निकल जाएगा 1 साल के अंदर। ये सब शब्द जो है किसी पॉलिटिशियन का नहीं हो सकता है, किसी सभ्य लोगों का नहीं हो सकता है। वर्दी वही काम करती है जिसका प्रशासनिक निर्देश होता है, और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर तो खुद उस जगह छोड़कर भाग गए, छात्रों को उकसा दिए, और जब उनके साथ आगे बढ़ने की बात थी तो प्रशांत किशोर जी खुद ही रन छोड़कर भाग गए, मैदान से निकल लिए, सड़क से निकल लिए। और प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार से बीपीएससी छात्रों को अपमानित करने का काम किया कि कंबल मैंने दिया है, कंबल दे दो, और जिस भाषा में जाकर लोगों को धमका रहे थे, मुझे लगा कि ये मुझे नहीं लगता है कि राजनीति के लिए बहुत उपयुक्त व्यक्ति हैं। और पैसे के बल पर राजनीति कोई कर ले, राजनीति में संवेदनशीलता का होना ज़रूरी है और सेवा भाव होना ज़रूरी है। ये दो चीज़ अगर राजनीति में नहीं है तो मुझे लगता है आपको राजनीति करने का कोई हक नहीं है। राजनीति को व्यापार मत बनाइए। अब बच्चे जुट रहे थे, देख लिए कि उनका आंदोलन है, उसको किस प्रकार हम जाकर कुछ कंबल दे दें, उसको हाईजैक कर लें, उसको किस प्रकार उद्वेलित करके हम अपनी राजनीतिक रोटी सेक लें। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार बच्चों के आंदोलन में अपने राजनीति के लिए अवसर ढूंढना प्रशांत किशोर जी को शोभा नहीं देता है। बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, तो कोई और रणनीति बना करके चुनाव लड़ें। 4 सीट का नतीजा तो बता ही रहा है कि कितने बड़े रणनीतिकार हैं। तो और कोई रणनीति बनाकर चुनाव लड़ने की दिशा में काम करें। बच्चों को इस प्रकार उकसा करके पांडे जी ने जो काम किया है, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत उचित किया है उन्होंने। जीवेश मिश्रा जी, बिहार में 25 का चुनाव होने वाला है, अटकलें तेज है कि नीतीश कुमार इधर से उधर जाएंगे, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान आया है जहां उन्होंने कहा है कि दरवाजा बंद है उनके लिए। अच्छा, तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो तेजस्वी यादव समझे किसके लिए दरवाज़ा बंद करते हैं। नीतीश जी, माननीय नीतीश कुमार जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि अब एनडीए के साथ ही रहना है, तो फिर दरवाज़ा वो किसके लिए खोल रहे हैं और कुंडी लगा रहे हैं, ये तो तेजस्वी यादव जी बताएंगे ना कि किसके लिए बंद कर रहे हैं, किसके लिए खोल रहे हैं। उनके दरवाजे पे तो अब कोई झांकने भी नहीं जा रहा है, तो दरवाज़ा बंद रखें या खुला रखें, उससे फर्क क्या पड़ता है, ये बता दीजिए। एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से आपके पार्टी के विधायक हैं इंजीनियर शैलेंद्र, उनके द्वारा मुसलमानों को लेकर बयान दिया गया, उन्होंने खतरनाक बताया मुसलमानों को, और कहीं ना कहीं आतंकवाद फैलाने का आरोप भी लगाया है। तो मुझे मालूम नहीं उन्होंने क्या बयान दिया है। जब तक पूरी बात मुझे जानकारी नहीं होगी, इस संबंध में कुछ कहना उचित नहीं है। देखिए, मुझे जानकारी नहीं है, ऐसे में इनके पार्टी के जो विधायक हैं वो क्या बयान दिए हैं जीवेश मिश्रा को पता नहीं है। फिलहाल तेजस्वी यादव के बयानों को देखते हुए जमकर निशाना साधे थे। वहीं नीतीश कुमार के साथ आने को लेकर क्या कुछ करते हैं आपने सुना है, और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत